साहिल कावत्रा जी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अक्सर मेरे को कमेंट करते रहते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि मेरी बाइक जो है जनरली उनको बार बार फ्यूल को ऑफ़ करना पड़ता है। और उनकी बाइक के साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ देर बाद थोड़े टाइम तक चलती है तो ठीक है, लेकिन कुछ देर ज़्यादा अगर खड़ी कर दी जाए तो उनका कार्बोरेटर जो है ओवरफ्लो शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। जो मुझे समझ आया है वो यही बात है, बाकी कुछ और हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। तो इनके लिए मैं एक ये वीडियो बना देता हूँ। इनको लगता है कि क्या यामाहा RX 100 के अंदर फ्यूल कॉक जो है इसको बार बार ऑफ़ करना पड़ेगा, और ये समझते हैं कि सारी बाइक इसी तरह की ही होती हैं और अगर हम नहीं करते तो ये ओवरफ्लो करेगी। कावत्रा जी, ऐसा है कि हर बाइक ऐसी नहीं होती। उसकी ट्यूनिंग और उसके कार्बोरेटर की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिलीज़ करता है या नहीं करता, या सेट रहता है या नहीं रहता। आपको इस बात को मैं बता दूं कि इस बाइक के अंदर ऑफ सिस्टम दे रखा है, ऑन और रिज़र्व भी दे रखा है। यदि आप थोड़ी दूर चलाते हैं, 2-4 घंटे के लिए, अगर ये ऑन पोजीशन पे भी है, ये फ्यूल कॉक जो है, आपने इसको अभी ये डायरेक्शन देख रहे थे, ऑफ है, ऊपर रिज़र्व है, नीचे मेन है। तो अगर आप ऑफ के अलावा रिज़र्व या मेन कहीं पे भी लगाते हैं तो ये ओवरफ्लो नहीं करती। 4-5-6 घंटे से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरफ्लो ना करे उसके लिए आपको एक काम कराना पड़ेगा, आपको कार्बोरेटर को सेट करवाना पड़ेगा किसी अच्छे मैकेनिक से। अब ये इसलिए दिया होता है, ये तो आपकी समझदारी है कि अगर आपके घर में गैस चूल्हा है और आप जानते हैं कि वो चीज़ें और पेट्रोल, ये सब चीज़ें ख़तरनाक होती हैं, इनको ऑन मोड में रखना। जबकि गैस को हम रात को सोते वक्त बंद करके सोते हैं सिलेंडर से। और सिमिलरली अगर आप बाइक को रात के समय स्टैंड कर रहे हैं उसको, तो सवेरे मॉर्निंग तक स्पष्ट है कि आप पेट्रोल भी बंद करेंगे। वो करना भी चाहिए हर एक को। नहीं करते हैं तो कभी कभी ये दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि टैंक कितना भरा हुआ है उसका प्रेशर उसके ऊपर ही जाता है जो आपका कार्बोरेटर है। तो कई बार टैंक के फ्यूल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टैंक में आपने फ्यूल डाला हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे अपना एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसे कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं झेली है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मैंने फ्यूल खोल दिया है फ्यूल कॉक से, और 3-4 घंटे तो सही, लेकिन अगर मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक खोल के रखूँगा तो वो ओवरफ्लो शुरू हो जाता है। देखिए, आपको मैं पीछे की वीडियो में भी बता चुका हूँ, कार्बोरेटर के 3-4 कारण होते हैं ओवरफ्लो के, और आप खुद नहीं कर पाएंगे। बेहतर है कि किसी अच्छे मैकेनिक या कारीगर को दिखा दें, उसको 4 बातें बताएं। एक तो सबसे बड़ी बात है, वो कार्बोरेटर सेट करने में निपुण हो। वहाँ जहाँ पे ओवरफ्लो का फ्लॉट लगा हुआ है
उसकी सेटिंग हर एक से नहीं बैठती है। और उसके साथ वो पंचर भी ना हो, ये भी देख लें, कहीं वो अपना काम ठीक तरह से ना कर रहा हो, और उसकी पिन वगैरह भी सेट ना हो तो नहीं लगवा दें। और इसके अलावा कई बारी कचरा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वैसे तो एक स्क्रू दिया हुआ है, वहाँ से खोल के भी आप साफ़ कर सकते हैं। अगर नहीं होता आपसे तो आप अपने कारीगर से काम करवा लें इसका। और इसके अलावा एक ओवरफ्लो पाइप भी होता है जो यहाँ दे रखा है, देखिए ये रहा, ये पाइप है ना, ये भी कटा हुआ हो सकता है। और ये वो नीचे स्क्रू है जो आप देख पा रहे हैं, ये रहा। इसको आप खुलवा के इसमें कोई भी कचरा होगा तो साफ़ करवा सकते हैं। वैसे तो अगर वो पूरी तरह से खोल देगा तो डायरेक्ट ही इसको साफ़ कर देगा। इसके अलावा एक इसमें वॉल्व होता है, जो मेन वॉल्व है इसका, उसमें एक निडल होती है, जनरली वो निडल ही घिसती है। आप उसको वॉल्व को भी चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। 99% रीज़न ही वही होता है ओवरफ्लो का। वॉल्व वैसा होता है जैसे हमारी टैंक ओवरफ्लो हो जाती है ना, तो उसके अंदर बैलून लगा होता है, तो वो पानी रोक देती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर आता है बैलून, पानी लॉक हो जाता है। ऐसे ही इसका फ्लोट होता है, ऊपर आता रहता है। तो जो इसका वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व असेंबली कहते हैं उसको, उसमें 3 आइटम्स होते हैं, गास्केट भी होता है उसका, और एक स्क्रू टाइप होगा, और एक नीचे उसके निडल होगी। वो निडल लॉक करती है पेट्रोल को। जनरली निडल नीचे से आप देखेंगे तो किसी कलरफुल पैटर्न की बनी होगी, वो रबर टाइप ऐसे कोई आइटम होता है, वो घिस जाता है जो उसको लॉक करके रखता है। और जनरली वो पिन ख़राब होती है या पूरी असेंबली आप उसको बोलिए चेंज कर दे, तो आपकी ये समस्या जहाँ तक मैं जानता हूँ दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो ओवरफ्लो से सेटिंग कर पाए, ये उसकी कारीगरी है कि वो इसको परफेक्टली ठीक कर दे। क्योंकि जो इसका काम जानते हैं, जिनके हाथ बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और जो अनाड़ी लोग हैं वो उसको 2 घंटे में भी नहीं बिठा पाएंगे। तो कोशिश कीजिए पहले खुलवाने से पहले उसको ये समस्या बता दें और उससे पूछ लें कि वो कर पाएगा या नहीं, तभी खुलवाएं, नहीं तो वो बचा खुचा कार्बोरेटर भी ख़राब कर देगा। तो इस तरह से आपका मैंने क्लियर कर दिया डाउट। ये ऐसा नहीं होता कि आप मेन पे लगाएं, रिज़र्व पे लगाएं, ऑन रखें तो ये ओवरफ्लो करने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता, सूखी रहती है। अब जनरली मैं ऑफ़ रखता हूँ इसको, लेकिन अगर मैं कहीं पे जाता था कभी, तो मेरी एक आदत पड़ गई थी ऑफ़ करने की। ऑफ़ और ऑन की आप अपनी आदत भी डाल लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे पेट्रोल है, किसी भी तरह से इसके आउटर पाइप से जो कटती है जनरली, वो मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, ये जो पाइप है हमेशा कटती हैं, ये वाली, और ये कभी कट गई और ये अचानक धोखा देती हैं और आपने बंद नहीं किया, तो जितना भी पेट्रोल है ना वो धीरे धीरे निकल जाएगा। और जब आप वापस आएंगे इसको चलाने के लिए, किसी के घर गए हैं आप और वापस आएंगे जब, तो पता चला इसके अंदर फ्यूल ही ख़त्म हो गया और पेट्रोल पंप बहुत दूर है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही ध्यान रखनी है और अपनी आदत को बनाए रखना है। इसके फ्यूल कॉक को ऑफ मोड में ही रखा कीजिए, सभी के लिए ये एक एडवाइस है। तो इस तरह से मैंने इनका ये डाउट दूर कर दिया है। वो 4 चीज़ें कार्बोरेटर में सेट करवा लें तो ये समस्या दूर हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ ये बात इनको समझ आ गई होगी।
मेरे व्यूअर्स को अगर कोई और वीडियो के ऊपर टॉपिक देना है तो दे सकते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं उनकी हेल्प कर दूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कितनी समझ आ पाती हैं, क्योंकि मैं जनरली वर्बली बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आपको उस चीज़ को समझना होता है। कितना आप समझ पाते हैं ये आप खुद ही बता पाएंगे, और ज़्यादा नहीं समझ पाते या कम समझ पाते हैं तो मुझे पता रहना चाहिए कि मैं और किस तरह से उदाहरण दे करके आपको अच्छे से समझा सकूं। तो अपने विचार व्यक्त ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे के लिए कोई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।